अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल मशीन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये ओल्ड मैट्रिक जो है ये उनके लिए है जो हमारे पास ओल्ड मैट्रिक है, उनके पास चैप्टर नंबर 9 है सिंपल मशीन के नाम से। और जिन बच्चों के पास न्यू बुक मतलब 2 बुक्स थी, एक बुक तो आप देख सकते हैं, एक बुक मेरे पास जैसे है ऐसी है जिसके अंदर 19 चैप्टर्स पूरे इंक्लूड थे। तो जिन बच्चों के पास ये वाली बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 के नाम से है, और जिन बच्चों ने न्यू बुक ली है उनके पास होगा चैप्टर नंबर 1 के नाम से सिंपल मशीन। खैर चैप्टर कोई सा भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है, सिंपल मशीन। तो ये मेरे पास क्योंकि ओल्ड बुक है तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 लिख के भी दिखा दिया। सही है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सिंपल मशीन के प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो प्रॉब्लम नंबर 1 से। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। और ये हमारे पास है पेज नंबर 149, ये पुरानी बुक के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो प्रॉब्लम नंबर 9.1 में लिखा हुआ है कि an effort of 160 Newton applied to a pulley system is able to lift a load of 750 Newton through a vertical height of 1.2 मीटर। मतलब क्या है कि हमने क्या किया है कि हमने एफर्ट अप्लाई की। एफर्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन। हमने कितनी फोर्स अप्लाई की है, हमने 160 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक बात याद रखनी है कि जो एफर्ट जहाँ जहाँ पे भी आए तो एफर्ट का मतलब है हमारी जो हमने फोर्स अप्लाई की है वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एफर्ट है वो हमारे पास है 160 न्यूटन, और जो कि हमने किस पे लगाई है, वो हमने लगाई है एक पुली सिस्टम पे, पुली पे। ठीक है, तो पुली का काम क्या होता है, पहले आप ये जान लें कि पुली आपने देखा होगा। हो सकता है जो मतलब जो बच्चे गाँव जाते हों या जिनका आना जाना होता हो गाँव में, या वैसी भी मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है कुएँ होते हैं। तो कुएँ से लोग क्या करते हैं, पानी निकाल रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा ऊपर एक व्हील लगा होता है और नीचे उसके ऊपर व्हील के अराउंड रस्सियाँ होती हैं। एक जगह हम फोर्स अप्लाई करते हैं और एक जगह हमारी बाल्टी होती है जहाँ से हम पानी को भरते हैं। तो ये जो व्हील बना होता है और जो रस्सियाँ लगी होती है ना, तो ये हमारे पास कहलाता है पुली सिस्टम, इसका काम क्या होता है, हम वहाँ से कोई भी हेवी चीज़ को हम लिफ्ट कर सकते हैं या पानी वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि एक पुली सिस्टम है उसके ऊपर हमने 160 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है, जो कि क्या कर रहा है, इस एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन, जो कि हमें 750 न्यूटन के लोड को उठा रहा है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.2 मीटर। आप इसको इस तरीके से समझें, जो कुआं है, कुएं के अंदर जो पानी है वो 1.2 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, मतलब उसकी इतनी अंदर गहराई में है। तो हमने क्या किया कि हमने रस्सी के एक किनारे पे जब हमने एफर्ट अप्लाई की, अपनी फोर्स अप्लाई की, मतलब पानी पहले जब वो हम बाल्टी को अंदर डालेंगे ना, तो पानी 1.2 मीटर अंदर जब वो गई, रस्सी कुएं के अंदर जब गई, पानी भर के आया, तो वो जो उसकी हाइट है वो हमारे पास हो गया 1.2, और जो पानी का जो वेट हुआ ना वो हमारे पास हो गया है 750 न्यूटन। ठीक है, और अब हमें उसे ऊपर लेके आना है। तो ऊपर लेने के लिए हमने जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है वो हमने की है 160 न्यूटन। आगे लिखा है टू डू दिस द एफर्ट मूव अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 मीटर। तो मतलब उसको ऊपर लाने में जो एफर्ट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो गया है 7.2 मीटर। ये क्या चीज़ है मैं आपको अभी बताती हूँ। आगे लिखा है कैलकुलेट। ए पार्ट में है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली। हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस पुली का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है, और उस बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी। तो अब आप इसको समझने के लिए थोड़ी सी मैं एक डायग्राम के ज़रिए आपको समझाती हूँ, या फिर है क्या। ये देखें हमारे पास, ये आप समझें कि यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से एक व्हील लगा हुआ है, इधर ऊपर इस तरफ यहाँ पे एक व्हील की तरह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एक बाल्टी समझ लें आप, ये लोड है। ठीक है, लोड वेट एक ही होता है। तो ये हमारे पास एक बाल्टी जो कि मैंने कितनी कह दी है, ये हमारे पास है 750 न्यूटन की। और ये जो इसकी हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये हमारे पास इन्होंने कितनी दी थी, ये इन्होंने हमें कहा था 1.2 मीटर। ठीक है, मतलब ये जो हमने पानी निकाला है बाल्टी के ज़रिए, जो हमने कुएं के अंदर से पानी निकाला है, तो इसकी जो लेंथ हाइट है वो हमारे पास है 1.2 मीटर। और उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे ये कहा है
कि हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एफर्ट अप्लाई की, एफर्ट को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पी से। तो हमने यहाँ पे कितनी एफर्ट अप्लाई की, हमने एफर्ट अप्लाई की है 160 न्यूटन। जब हमने यहाँ पे एफर्ट अप्लाई की तो ये करने के बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है जब मैं इस रस्सी को यहाँ से पकड़ के खींचूंगी तो ये वाली जो रस्सी की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा होगी। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वाला जो साइड है ना, फिर ये सब एफर्ट अप्लाई करने के बाद जो रस्सी का ये वाला सिरा हुआ वो हमारे पास हो गया है 7.2 मीटर, ठीक है। एक तो हमारे पास दो है, एक हमारे पास 1.2 मीटर था, वो था कि जहाँ पे हमारे पास बाल्टी या लोड जो है अंदर गया हुआ है, मतलब ये लोड का डिस्टेंस है पुली के व्हील के साथ। और जो 7.2 है वो हमारे पास एफर्ट जो हमने अप्लाई की है उसका डिस्टेंस है, ठीक है। आगे इन्होंने हमें क्या कहा है कि हमें इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है कि जो सिस्टम है हमारे पास पुली का, कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है और साथ में इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। बहुत इजी है ये प्रॉब्लम, बस आपको थोड़ी सी समझने की वो है। तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट हमें किया था कि एन एफर्ट ऑफ 160 न्यूटन, अब एफर्ट है और एफर्ट को हम डिनोट करते हैं पी से। तो पी हमारे पास है 160 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था कि इज़ एबल टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। 750 न्यूटन क्या है, लोड है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो लोड या वेट होता है उसको भी यूनिट जो है वो न्यूटन ही है, और जो हमने फोर्स से एफर्ट अप्लाई की है उसका यूनिट भी क्या है, वो न्यूटन ही है। तो यहाँ पे आपको ज़रा ध्यान से रखना है कि कौन सा हमारे पास जो है फोर्स है और कौन सा हमारे पास जो है उसका वेट है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, लिफ्ट अ लोड ऑफ, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने सिंपल वर्ड में कह दिया है कि लिफ्ट अ लोड ऑफ 750 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा लोड, और लोड मतलब वेट है, और इसको हम जो है डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। तो वो हमारे पास है 750 न्यूटन। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको कहा कि ये 1.2 मीटर है, तो जो लोड का डिस्टेंस होता है उसको हम डिनोट करेंगे एच से, ठीक है। वो हमारे पास है 1.2 मीटर। और उसके बाद जो हमारे पास ये एफर्ट है, एफर्ट जहाँ पे हमने अप्लाई की है उसे, इसका जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे एल से, वो हमारे पास है 7.2। काफ़ी बच्चों को इसमें ये कन्फ्यूजन होगी कि काफ़ी जो टीचर्स होते हैं वो एल को कोई डी से शो करते हैं, कोई एच से करते हैं, कोई एल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको हो सकता है बच्चों को ये समझना है कि हमारे टीचर ने डी लिखवाया था, तो उसमें आप परेशान ना हो, आप इसको डी भी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे फिर मैं एल लिखूँगी फॉर्मूले में, वहाँ पे आपको इसकी जगह डी रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हमने एफर्ट हमें गिवन है, वेट या लोड जो है वो हमें गिवन है, जो लोड के साथ का जो डिस्टेंस है हमें वो भी गिवन है, जो एफर्ट के साथ का जो डिस्टेंस है हमें वो भी गिवन है। अब इन्होंने हमें क्या कहा था, हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी, मतलब हमें रिक्वायर्ड क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड में, रिक्वायर्ड हमें है एफिशिएंसी मतलब ई, और साथ में हमें क्या फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो अब आइए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लेते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है लोड अपॉन एफर्ट। क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है। लोड हमारे पास क्या है, लोड हम कहते हैं डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, और एफर्ट को हम करते हैं पी से। तो इस तरीके से हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन पी। हमें यहाँ पे डब्ल्यू भी गिवन है, हमें यहाँ पे पी भी गिवन है, हमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करके उसको डिवाइड करवाना है। तो डब्ल्यू हमारे पास कितना है, डब्ल्यू हमारे पास है 750, और पी मतलब एफर्ट हमारे पास है 160। तो हम क्या करेंगे, 750 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 160 से, तो देखते हैं क्या आएगा। 750 डिवाइडेड बाय 160 इक्वल, आंसर आया है 4.68। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आया है वो हमारे पास आया है 4.68। और आप बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे बुक में 4.7 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूँगी तो ये 4.7 ही हो जाएगा। तो ये तो हमने एक पार्ट इसका सोल्व कर लिया है, जिसको ए पार्ट में हमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना था। अब हमें क्या करना है, बी पार्ट में इसकी जो है एफिशिएंसी फाइंड करनी है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं एफिशिएंसी। तो देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है।
तो पार्ट बी में हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। तो एफिशिएंसी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। मतलब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट को डिवाइड करना है इनपुट से और उसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि आउटपुट क्या होता है और इनपुट क्या होता है, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास जो है वो क्या है, W इंटू एच, मतलब जो लोड है, लोड के साथ जो उसकी हाइट आई है W इंटू एच, वो हमारे पास क्या है, उसका आउटपुट है। और इनपुट क्या है, जो हम देते हैं। तो हमने क्या दिया, हमने उस पर एफर्ट अप्लाई किए, ठीक है। और कितनी हमने, मतलब जितनी लेंथ तक हमने उस पर एफर्ट अप्लाई की है ना, मतलब हमने जब एफर्ट अप्लाई की, कोई ना कोई उसने लेंथ या कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो उसका जो है इनपुट होता है। और बदले में आप ये समझें कि हमने जो पानी, W को मतलब वेट हो गया ना, उसका लोड हो गया, पानी को हमें जितनी हाइट तक हमें मिला, मतलब पानी तो हमने बहुत गहराई से निकाला है ऊपर, तो जितनी हाइट पे हमें मिला वो हमें मिला है। तो जो हमें मिलता है वो हमें आउटपुट कहलाता है, और जो हम देते हैं वो होता है इनपुट। तो हमें क्या मिला कि हमें जो हमारा पानी है वो हमें भाई इतनी हाइट पे मिल गया, ठीक है। तो W इंटू एच हमारे पास क्या है, हमारे पास है आउटपुट, क्योंकि ये हमें मिला है। और हमने क्या किया है, हमने एफर्ट अप्लाई की है इतने लेंथ तक। तो ये हमने क्योंकि उस पर अप्लाई किया है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, इनपुट। तो ये क्या हो गया, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट होता है W इंटू एच और इनपुट होता है P इंटू एल। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद एंड में मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास हो गया है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, जस्ट कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो वेट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 750 इंटू एच हमारे पास यहाँ पे कितना है, एच हमारे पास है 1.2, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय पी हमारे पास कितना है, पी हमने किया है 160 और एल हमारे पास है 7.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 750 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और फिर 160 को जब मैं 7.2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 1152। और ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 है वो साइड में ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो क्या होगा देखते हैं, 900 डिवाइडेड बाय 1152 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आया है 78.1। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आ गई है, एफिशिएंसी इक्वल है 78.1। और एफिशिएंसी को हमेशा हम परसेंट के सिंबल से शो करते हैं। तो ये आ गई है 78.1%। मतलब जो उस पुली की जो एफिशिएंसी है काम करने की, वो कितनी है, वो है 78.1%, ठीक है। तो ये हमने प्रॉब्लम नंबर 9.1 सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9.2 की तरफ। तो देख लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ अ लीवर इज 4:1। यहाँ पे आप बात देखें लीवर की हो रही है, ठीक है। तो लीवर क्या होता है मैं आपको वो भी बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, देखते हैं पर इसमें क्या लिखा है पहले। द रेशो बिटवीन द लेंथ ऑफ द आर्म ऑफ द लीवर इज 4:1, कि उसका जो रेशो है लीवर का, उसके लीवर के जो आर्म है उसका जो रेशो है वो हमारे पास है 4:1। हाउ मच फोर्स बी अप्लाई टू द लॉन्गर आर्म, कि वो जो एक रेशो देखें आप 4:1 है, जाहिर सी बात है जो 4 वाला साइड है वो बड़ा है और जो 1 वाला है वो क्या है, वो छोटा है। तो जो 4 वाला आर्म होगा वो लॉन्गर होगा, जहाँ जो 1 वाला जो पार्ट होगा वो शॉर्टर आर्म होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो लॉन्गर आर्म है, जो बड़ा वाला आर्म है, उसके ऊपर हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी कि जो लोड है, द लोड ऑफ 20 न्यूटन, के जो लोड जो 20 न्यूटन का है सस्पेंडेड एट द शॉर्टर आर्म कैन बी बैलेंस्ड, के मतलब कि जो छोटे वाले आर्म पे जो 20 न्यूटन का एक हमने लोड रखा हुआ है, तो हमें मतलब वो बैलेंस हो जाए कि हमें लंबे वाले मतलब लॉन्गर आर्म पे कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो छोटे वाले या शॉर्टर आर्म पे जो 20 न्यूटन का लोड रखा हुआ है वो बैलेंस हो जाए। ये इसको समझने के लिए आप पहले एक छोटी सी डायग्राम देखें। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि लीवर है क्या। वो तो एक सिंपल एक रिजिड बार होता है, मतलब इस तरीके से लीवर होता है। ये हमारे पास है, बीच में हमारे पास होता है फलक्रम, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास होता है लोड, समझे आप, ये हमारे पास हो गया है इसका लोड।
या फिर इसको हम W से डिनोट करें या L से करें, आपकी मर्ज़ी। एक तरफ हमारे पास होती है इसकी एफर्ट जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फलक्रम होता है बीच वाला पार्ट। तो फलक्रम से लेके लोड तक का जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास कहलाता है लोड आर्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोड रखा होता है इसलिए ये कहलाता है लोड आर्म। और फलक्रम से लेके जहाँ तक हमने एफर्ट अप्लाई की होती है वो कहलाता है एफर्ट आर्म, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से दो आर्म होते हैं, एक फलक्रम से लेके लोड तक का और एक फलक्रम से लेके एफर्ट तक का। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो इनके जो आर्म है, अब आप देखें दो आर्म है, वो कह रहे हैं इनका जो रेशो है वो है 4:1। अब 4:1 का मतलब क्या होता है, अब आप इसे देखें। हम इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स। ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5। आप इसे समझें। तो उन्होंने ये कहा है कि उसका जो रेशो है वो कितना है 4, मतलब एक आर्म 4 है और एक आर्म 1 है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसका फलक्रम होगा। अब आप काउंट करें 1 2 3 4, ये कितना है 4 है। और ये फलक्रम से लेके लोड तक का ये कितना है 1 है। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो छोटा वाला आर्म है, शॉर्टर आर्म है, उसके ऊपर उन्होंने लोड रखा हुआ है। कितना उन्होंने लोड रखा हुआ है 20 न्यूटन का। ये वाली बात समझ में आई ना आपको। तो इन्होंने फलक्रम से लेके लोड आर्म का जो रेशो है वो है 1, और जहाँ पे हम एफर्ट अप्लाई करेंगे उस एफर्ट से लेके फलक्रम का जो रेशो है वो है हमारे पास 4, और ये हमारे पास है लॉन्गर आर्म। तो लॉन्गर आर्म और शॉर्टर आर्म का जो रेशो है वो है 4:1। उनका कहना ये है कि अगर शॉर्टर आर्म पे हमने 20 न्यूटन का लोड रखा हुआ है तो हम लॉन्गर आर्म पे मतलब कितनी एफर्ट अप्लाई करें कि ये जो लीवर है हमारा वो बैलेंस रहे। जैसे ये इस तरीके से बैलेंस है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, हमें एफर्ट फाइंड करनी है। तो आइए हम बनाते हैं इसका डेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं या उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे पास एफर्ट का है तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसे हम डिनोट करते हैं L से। और जो फलक्रम से लेके जो लोड तक का है वो होता है H। इसका मतलब है कि L जो है वो 4 है, जो H है वो कितना है 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये गिवन है L/H, ठीक है। L/H 4:1, ठीक है। 4:1 है तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 4:1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1, सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है कि हमें कितना लोड गिवन है। यहाँ पे इन्होंने जो हमें लोड गिवन किया है वो है 20 न्यूटन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W इक्वल है 20 न्यूटन। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है उस पर हमने कितना, उस पर हमें एफर्ट अप्लाई करना है। तो P हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है हम हमेशा कंसिडर करेंगे कि हम आइडियल मशीन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम इसको कंसिडर करके क्या करेंगे, फॉर एन आइडियल मशीन, बस हम कंसिडर इसमें आइडियल मशीन को ही करते हैं। लेकिन रियल में कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होती। फॉर एन आइडियल मशीन का मतलब ये होता है कि जितना हमने उसको आउटपुट दिया, मतलब जितना हमने उसको इनपुट दिया बदले में हमें उतना ही आउटपुट मिला। लेकिन रियल में ऐसी कोई कहानी है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो आउटपुट है वो इक्वल होता है इनपुट के, किस में, आइडियल मशीन में। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम लेकिन इसको सॉल्व करेंगे, कंसीडर ये करेंगे कि हमारे पास जो मशीन है वो आइडियल मशीन है, कि आउटपुट जो है वो इक्वल है किसके, इनपुट के। तो आउटपुट अभी मैंने आपको बताया था कि आउटपुट क्या होता है, W/H होता है, और जो इनपुट है वो क्या होता है, P/L होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो आउटपुट है हमारे पास उसकी जगह मैं लिख दूँगी W/H इक्वल, और इनपुट की जगह लिख दूँगी P/L, ठीक है। यही था ना, आउटपुट इक्वल है इनपुट के। तो आउटपुट ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि W/H होता है और इनपुट P/L होता है। हमें क्या करना है, जस्ट हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो W हमारे पास कितना है, 20 गिवन है। H हमारे पास कितना गिवन है, H हमारे पास 1 गिवन है। P हमें फाइंड करना है और L हमारे पास 4 गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 21 × 20, और ये हो जाएगा 4P।
क्योंकि हमें P फाइंड करना है, फोर्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो P इस तरीके से हो जाएगा 20/4, और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है 5 तक आता है, तो P हमारे पास आ जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा न्यूटन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इसका आंसर। मतलब ये है कि ये जो लॉन्गर आर्म है अगर हम इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास लीवर है वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो है इस चैप्टर नंबर 9 के या चैप्टर नंबर 1 के सिंपल मशीन की 2 प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी हैं। एक प्रॉब्लम नंबर 1 है जो कि पुली का था, और एक प्रॉब्लम नंबर 2 है जो कि लीवर का था। अगर इन 2 प्रॉब्लम में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप उसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।